हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूनतम वर्ग रीति के अंतर्गत सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति निकालने का हम दीर्घ रीति का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं और उत्पादन दिया गया है। और आपका मूल समीकरण क्या था? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो दूसरा क्या है? सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। फिर एक्स से गुना करेंगे, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सिग्मा एक्स, एक्स का स्क्वेयर और एक्स वाई और सिग्मा वाई। तो इसको हमने वाई माना है, तो इसका मतलब इसका हमें जोड़ करना है, सिग्मा वाई। अब एक्स, जब आप x लिखोगे तो जो वर्ष है इनमें ध्यान रखना, अगर आप इसको मूल बिंदु मान रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी। फिर इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपने इससे पिछले वर्ष को मूल माना है, यानी ये दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो 2011 को मूल बिंदु मानना है, तो ये 0, ये 1, ये 2। अगर आप मूल बिंदु मानते हो इससे पिछले वर्ष को, यानी इसको आपने पहला अंक देना है, तो यहां लिखना जरूरी है कि मूल बिंदु वाला ईयर जो है वो 2010 है। तो ये पहला हो गया, एक्स हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब हम इसका सिग्मा एक्स चाहिए, हमें सिग्मा एक्स, इसका भी सिग्मा कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वेयर, ये एक्स है, एक को एक से मल्टीप्लाई, 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, चौके के 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 49। तो ये क्या आ गया? सिग्मा एक्स स्क्वेयर इसका। फिर हमें क्या चाहिए? एक एक्स वाई। एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, इनकी गुना एक्स वाई। एक्स वाई 80 को 1 से किया 80, इसको लिख लेते हैं। 90 को 2 से किया 180। फिर 92 को 3 से किया 276। फिर 83 को 4 से किया 332। 94 को 5 से मल्टीप्लाई किया 470। 99 को 6 से मल्टीप्लाई किया 594। 92 को 7 से मल्टीप्लाई किया 644। तो ये क्या गया? सिग्मा एक्स वाई। इसके बाद हमने क्या निकालना है? उपनति मूल्य, ट्रेंड वैल्यू, उपनति मूल्य, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेंड वैल्यूज। वो किसके बराबर होती है? ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई सी। सी फॉर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई। ए और बी का हम मान निकाल लेंगे और उसमें एक्स की वैल्यूज पुट कर करके हम क्या है? ट्रेंड वैल्यू जो है निकाल लेंगे। अब हम इसका टोटल करते हैं। सिग्मा वाई आपका आ गया 630 और सिग्मा एक्स आपका आ गया 28। सिग्मा एक्स स्क्वेयर है आपका 140 और सिग्मा एक्स वाई है आपका 2576। अब इनमें वैल्यू, ये दो समीकरण, सिग्मा वाई कितना है? 630। फिर क्या है? एन ए, चलो ये नीचे लिख लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट की 630 इज इक्वल टू एन। एन कितना है? ये कितने वर्ष है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ए प्लस बी सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा एक्स कितना है? 28 बी। फिर क्या है? सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स कितना है? 2576 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है? 28 ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 140 बी। अब आपने क्या करना है? इनमें बराबर करेंगे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28। तो पहले समीकरण को 4 से गुना करना है, तो क्या आएगा? इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे? प्रथम, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 4 से गुना करके
समीकरण 2 में से घटाया जाएगा, उसे समीकरण 2 में से घटाया जाएगा। तो इसमें गुना करो, इसको गुना करके आ गया 630 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ गया 2520 प्लस इज इक्वल टू, सॉरी ये बराबर है, बराबर 28a, फिर ये प्लस 28 को 4 से गुना किया, 28 को अगर 4 से गुना करते तो 112b। ठीक है, किस में से घटाना है? इसमें से, ये ऊपर लिख लो 2576 इज इक्वल टू 28a प्लस 140b। जिसको घटाना है वो समीकरण नीचे, अब चिन्ह बदल दो, ये कट गया, ये माइनस, इसको करोगे तो 65 इज इक्वल टू कितना आ गया 56, ये आ गया 28b। तो b बराबर कितना आ गया 56/28 इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या है, इस समीकरण में b का मान पुट कर देते हैं तो a का मान निकल आएगा। इस समीकरण में पहली में कितना आ गया 630 इज इक्वल टू 7a प्लस 28, b कितना है 2, तो 630 इज इक्वल टू 7a प्लस 56। अब क्या आएगा 630 माइनस 56 इज इक्वल टू 7a। इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 574/7, 574/7a। तो इसको कट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 82। हमने a की वैल्यू कितनी निकली 82 और b हमारा कितना निकला 2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, पहला क्या आएगा a कितना है 82 प्लस b कितना है 2 और x कितना है 1। तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई किया 2 × 1 लिख लो, चलो 2 × 1, पहले मल्टीप्लाई 2, 82 में से 2 जोड़े 84, फिर क्या है 82 प्लस b की वैल्यू है 2, x कितना है 2 × 2, 2 2 4, इसमें 82 में से 4 जोड़े 86, फिर क्या है 82 प्लस 2 × 3, तो 3 दूना 6, 82 में 6 जोड़े तो 88, फिर 82 प्लस 2 × 4, ये कितना आ गया 90, फिर क्या 82 प्लस 2 × 5 कितना आ गया 92, 82 प्लस 2 × 6 12, इसमें करोगे तो 94, 82 प्लस 2 × 7 14, इसमें जोड़ोगे तो 96। ये y की कंप्यूटेड वैल्यू आ गई है, यानी उपनति मूल्य हमने ज्ञात कर लिए हैं। स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, आप अब मान लो आगे क्वेश्चन चलो एक बार करते हैं। मान लो 2022 का अपनति मूल्य ज्ञात करना है। अब आपने ये तो यहाँ 2017 का अपनति मूल्य 96, अब 2022 में से क्या घटाना है, यानी 2010 को आपने मानना है मूल बिंदु, तो 2010, तो ये कौन सा हो गया 12, x हमारा कितना आ गया 12। अब का समीकरण क्या था a प्लस b x इज इक्वल टू वाई सी, और ये 12 क्या आ गया x इज इक्वल टू 12। 2022 के लिए x कितना आ गया 12,
क्योंकि आपने यहाँ पे 2010 को मूल बिंदु मानना है, तो इसमें से 2010 घटाओगे तो 12 वर्ष आगे, तो आपका x क्या होगा 12। a कितना आपका 82, b कितना है 2, x कितना है 12 2022 के लिए। तो इसको 24, 12 दूनी 24, 82 में से 24 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 6, 106। तो आप क्या लिखोगे 2022 के लिए जो उपनति मूल्य है वो होगा 106। अब इसी क्वेश्चन को मान लो हम इसको 2010 को मूल बिंदु नहीं मानते, 2011 को मूल बिंदु मारते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। आप उसको हल करके देखना, उसमें a की वैल्यू बदल जाएगी लेकिन b की वैल्यू वही रहेगी। और a की वैल्यू किसको बताती है, अंत्य खंड को, यानी जो हम रेखा खींचेंगे वो o y अक्ष पे कहाँ से शुरू होगी, मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी होगी। लेकिन जो b है वो उस रेखा की ढाल को बताता है, चाहे हम 2010 को मूल बिंदु माने चाहे 2011 को, जो हम रेखा खींचेंगे उसका ढाल वो है सेम रहेगा। कहने का मतलब इसमें a का मान बदल जाएगा, b का मान उतना ही रहेगा। तो आपकी बुक में ये भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो आपने कर लेना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।